दोस्तों, अगर आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने स्मार्ट मीटर का बिजली का बिल कैसे पे करते हैं। तो अगर आप यूपीपीएस एप्लीकेशन में आते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आता है। अब देखिए, काफ़ी लोगों को इसमें लॉगिन करने में भी प्रॉब्लम आता है, तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो जब आप इसमें लॉगिन कर लेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो जो भी आपका करंट बिल होगा, जो भी बैलेंस होगा, वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे माइनस में इतना बैलेंस है, इसका मतलब ये है कि इतने का बिजली हम जलाए हैं और ये मेरे को पे करना होगा। तो आप यहाँ रिचार्ज पर क्लिक करके रिचार्ज कर सकते हैं, इसको पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रहा है कि वो अपने बिजली का बिल जमा करने जा रहे हैं तो 10% बैलेंस कट हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए, इसका मतलब क्या है कि अभी जो मेरा स्मार्ट मीटर लगा हुआ है उसका बिल पेमेंट ये है, इतना मेरे को पे करना होगा। लेकिन जब आपके घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगा था, उससे पहले जो मीटर था उसका ये बैलेंस यहाँ पे शो करेगा। तो जितना भी बकाया होगा यहाँ पे शो करेगा, 2000, 5000, 100, 200 जितना भी बकाया होगा तो यहाँ पे शो करेगा। और अगर आपका पिछला कोई भी बिल पेमेंट बकाया नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे बिजली विभाग का कहना है कि ये जो पुराना वाला बिल पेमेंट है इसको एक साथ आप जमा ना कीजिए। अब यहाँ स्मार्ट मीटर लग गया है और जब भी इसका रिचार्ज करेंगे तो जो भी बैलेंस यहाँ पे ऐड करेंगे उसका 10% इसमें से माइनस होते रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 100 रुपये का पेमेंट करूँ, 100 रुपया जमा करूँ, तो यहाँ पे 90 रुपया ही जमा होगा, क्योंकि 100 रुपये का 10% होता है 10 रुपया। तो 10 रुपया इसमें से माइनस होगा। अगर मानिए कि 1000 का रिचार्ज मैं कर देता हूँ तो 1000 का होता है 10% 100 रुपया, तो 100 रुपया इसमें से माइनस होगा। तो इसी तरीके से 10% माइनस होते होते जो आपका पिछला बिल का बकाया था ये भी जमा हो जाएगा। आपको एक साथ पे नहीं करना है, आपको बस इसका टेंशन रखना है। और जब आप यूपीपीएस एप्लीकेशन में आते हैं तो ये देख भी सकते हैं कि स्मार्ट मीटर का बिजली का बिल कहाँ पे शो कर रहा है, और पिछला अगर कोई बकाया है तो यहाँ पे शो करेगा, और नहीं बकाया है तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा। तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे बिजली का बिल कैसे पे करते हैं। तो जैसे मेरे घर में जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है उसका पहले का कोई भी बिजली का बिल बकाया नहीं है। तो चलिए मैं अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपना अकाउंट ओपन कर लिया। मेरे स्मार्ट मीटर का ये है बिजली का बिल, और पुराना कोई भी यहाँ पे बिल नहीं है, मैं तो जमा कर दिया था। तो यहाँ पे अब आप इसका बिल भर सकते हैं। इसका दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप एप्लीकेशन में आएंगे, रिचार्ज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले एक कैप्चा आएगा, तो यहाँ पे 7+3, तो इसको जोड़ करके, अगर प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस है तो कम करेंगे। तो इसको यहाँ पे जोड़ करके जो भी राइट आंसर है यहाँ पे टाइप करेंगे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कैप्चा फिल करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपका अकाउंट नंबर, मतलब जो भी आपका स्मार्ट मीटर का नंबर है वो यहाँ पे शो करेगा, और नीचे आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमसे पूछेगा कि कितना पैसा यहाँ पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जितना भी पे करना हो उसको एंटर करेंगे और प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो आपका सभी डिटेल आ जाएगा। आप आएंगे नीचे, यहाँ पे नीचे आते हैं तो इसी में टिक मार्क रहने देंगे पहले वाले पे, और आप आएंगे नीचे पे पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि किससे बिल पेमेंट करना चाहते हैं। तो चलिए, यहाँ पे यूपीआई का भी ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे फ़ोन पे से पेमेंट कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं फ़ोन पे में आ गया और जितना भी बैलेंस ऐड किए होंगे यहाँ पे शो करेगा। आप आएंगे नीचे, यहाँ प्रोसीड टू पे, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सभी डिटेल आ जाएगा, पे पर क्लिक करेंगे, यूपीआई पिन डाल करके डन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमारा पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करेंगे तो ऑटोमेटिक इस एप्लीकेशन के होम पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं 2000 का यहाँ पे पेमेंट किया हूँ, और यहाँ पे जैसे मेरा 1400 कुछ था, तो यहाँ पे अब यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पे आपके मन में सवाल आएगा कि जैसे बाकी का हम थोड़ा पैसा ज़्यादा यहाँ पे बिल पेमेंट किए हैं तो वो पैसा कहाँ गया। तो वो पैसा देखिए यहाँ होम पेज पे ही थोड़े टाइम बाद शो करने लगेगा, और जो भी हमारे नेक्स्ट मंथ बिजली का बिल बनेगा वो उसमें से माइनस हो जाएगा। तो जितना, जैसे मान लीजिए कि मेरा 500 रुपया बच गया है एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे अब जो बिजली का बिल बनेगा तो 500 तक तो बनेगा, तो यहाँ पे 0 ही शो करेगा, कोई भी बिजली बिल यहाँ पे नहीं शो करेगा। और जब मेरा 500 रुपया खत्म हो जाएगा तो उसके ऊपर जो भी बिजली का बिल बनेगा यहाँ पे शो करने लगेगा। यहाँ पर देखिए, डेली के डेली जब हम बिजली यूज करते हैं तो किसी दिन 20 रुपये का जलाए, किसी दिन 30 रुपया, तो एग्जाम्पल के तौर पर मेरा 500 रुपया है तो उसमें से माइनस होते रहेगा। और जब मेरा 500 रुपया खत्म हो जाएगा तब यहाँ माइनस में दिखने लगेगा 50 रुपया, 100 रुपया, 120, 130, इस तरीके से बढ़ने लगेगा। और जब तक मेरा पैसा इनके पास है यहाँ पे 0 रहेगा, कोई भी अमाउंट शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आप बिल पेमेंट कर सकते हैं।
अब देखिए कई बार इस एप्लीकेशन में आप लॉगिन ना हो पाए तो इनके वेबसाइट से भी चाहें तो बिल पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूं, तो क्रोम ब्राउजर में आएंगे और सर्च करेंगे UPPCL, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट आपको मिल जाएगा, जस्ट उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे बिल सर्जन एवं भुगतान, तो इसी में देखेंगे तीसरे नंबर पे ऑप्शन दिखेगा स्मार्ट मीटर प्रीपेड रिचार्ज, तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना डिटेल डाल करके, जैसे यहाँ पे हम कैप्चा वहाँ पे फिल किए थे तो कैप्चा फिल करेंगे, यहाँ पे राइट कैप्चा फिल करेंगे और व्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करता हूँ। यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, जो आपके स्मार्ट मीटर है उसका नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे और व्यू पर क्लिक करेंगे। डिटेल ओपन हो जाएगा। उसके बाद बैलेंस ऐड करेंगे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जिससे भी पेमेंट करना चाहे पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे बिजली का बिल जमा हो जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन से काफ़ी इजी है, तो मैं कहूँगा कि एप्लीकेशन से ही आप करें, और जो भी बिजली का बिल बनेगा एप्लीकेशन पे ही चेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने स्मार्ट मीटर का बिजली का बिल जमा कर सकते हैं।